तो भाई मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी तरह आईपीएल 2025 के मजे लेने में पूरे तरीके से मगरूर हो गए। लेकिन भाई आईपीएल 2025 के चक्कर में इंडियन क्रिकेट को लेके जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी इन अपडेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई आईपीएल 2025 की बात तो करता ही करता है। लेकिन ऐसे में इंडियन क्रिकेट जो कि आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस इंडियन क्रिकेट की भी अपडेट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करता है। तो भाई देखो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। इसके बाद जो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक बार वापस रिवाइज होंगे। तो ऐसे में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके जो कुछ अपडेट सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली अपडेट ये है कि जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बनेगा उसमें रोहित शर्मा, जडेजा और विराट कोहली को A+ ग्रेड में ही रखना है या नहीं रखना है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि रोहित, जडेजा और विराट तीनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब भी उनको A+ ग्रेड में रखा जाए, इस बारे में विचार विमर्श करा जाएगा। खबर यहां पर जो सामने आई है वो ये है कि इनका बिल्कुल भी डिमोशन नहीं होने वाला है। रोहित, जडेजा और विराट कोहली तीनों ही A+ ग्रेड में ही रहेंगे, बजाय इसके कि ये लोग T20 से रिटायर हो चुके हैं। और भाई देखो T20 जो है वो टेस्ट और ODI के कंपैरिजन में फिर भी छोटा फॉर्मेट है। आज भी ये तीनों जो प्लेयर्स हैं वो ODI और टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ऐसे में इनका डिग्रेडेशन होना भी नहीं चाहिए। दूसरी अपडेट यहां पर यह है कि अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपग्रेड किया जा सकता है ग्रेड B से ग्रेड A के लिए। तीसरी अपडेट यह है कि रविचंद्रन अश्विन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों ही प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। चौथी अपडेट है कि श्रेयस अय्यर को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन भाई ईशान किशन जो हैं उनको अब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि भले ही वो इस समय आईपीएल बवाल मचा रहे हैं, लेकिन भाई इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने लंबे वक्त से नहीं खेला है। तो ऐसे में अगर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कुछ वैसा ही कमाल करना होगा जैसा कमाल वो फिलहाल आईपीएल 2025 में कर रहे हैं। और कमाल करने के लिए उनको थोड़ा सा ये एटीट्यूड दिखाना होगा कि हाँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए भी उतना ही इंटरेस्टेड हूं जितना इंटरेस्टेड मैं आईपीएल 2025 खेलने में हूं। पांचवी और आखिरी अपडेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यह है कि आकाशदीप, सरफराज और नीतीश कुमार रेड्डी को पहला उनका बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ये तीनों ही अभी तक भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आकाशदीप, सरफराज और नीतीश कुमार रेड्डी को बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमाया जा सकता है। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हाल ही में दिल्ली और लखनऊ के बीच जो एक बड़ा ही रोमांचक मैच हमको देखने को मिला था, उस मैच के खत्म होने के बाद हमारे सामने कुछ फुटेजेस आती है जिसमें क्या देखने को मिलता है कि लखनऊ के जो ओनर है संजीव गोयनका, वो ऋषभ पंत के साथ कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ वैसा ही बिहेवियर यहां पे ऋषभ पंत के साथ कर रहे हैं जो एक वक्त पे वो लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल के साथ करते थे। तो भाई जब ये फुटेजेस चारों तरफ वायरल होने लगी, लोग लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका को काफी क्रिटिसाइज करने लगे, सुनाने लगे कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो आपके कप्तान हैं, आपने 27 करोड़ रुपए देके उनको खरीदा नहीं है, आप इंटरेस्टेड थे उनको बाय करने में, उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए, इसलिए आपने 27 करोड़ रुपए खर्च करे थे, आप उनको ऐसे लाइव टीवी पे गरिया नहीं सकते हैं। तो भाई इसके बाद जो लखनऊ वालों ने किया है ना, वो आपको सुनना ही सुनना चाहिए, जानना ही जानना चाहिए। पर वो देखने से पहले भाई वो लोग जिन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन करा है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को, या फिर जो मेरे कहने पे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करते हैं, भाई तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हें कसम है भाई जिसको भी तुम प्यार करते हो, कि कल के दिन वीरू भाई ने कहा था ना कि अय्यर भाई को अपनी टीम का कप्तान बना दो। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हो तो इस हिसाब से करना कि अय्यर भाई आज के मैच में चलने वाले हैं। और हम सबको पता है जिस तरीके से अय्यर ने 97 नॉट आउट मारे, भाई जिसने भी मेरी बात मानी अंधा प्रॉफिट उसको हुआ होगा। इसीलिए कहता हूं भाई मुफ्त में तुमको प्रेडिक्शन मिलती है, करना कुछ भी नहीं है, या तो व्हाट्सएप पे डीएम करना है या फिर भाई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करना है वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को। उसके बाद भाई उन प्रेडिक्शन की मदद से इतना पैसा कमाना है कि साला पागल ही हो जाना है। तो जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, लिंक अब भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर अब भी भाई एक्टिव है, जाके मैसेज करो और आज के मैच के लिए प्रेडिक्शन मांग लो। फिर उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे चाहे फैंटेसी टीम बनाओ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बार भाई डीएम करो, तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए मैच के बाद जो कुछ फुटेज हमारे सामने आती है जहां संजीव गोयनका ऋषभ पंत के साथ कुछ सीरियस कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब देखो इन फोटोज को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन भाई जैसे ही ये फुटेज चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तो लखनऊ वालों ने एक प्रॉपर फोटो यहाँ पे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करी, जिस फोटो में ये देखने को मिल रहा है कि लखनऊ के जो ओनर है संजीव गोयनका, वो कोई सीरियस कन्वर्सेशन यहाँ पे ऋषभ पंत के साथ नहीं कर रहे थे, वो तो बहुत ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मजे लेते
लेते हुए ऋषभ पंत से बातचीत कर रहे थे। लखनऊ वालों ने असल में ये फोटो पोस्ट इसलिए करी है ताकि उनके ओनर को लेके जो यहाँ पे गलत फहमियां चारों तरफ फैल रही हैं वो गलत फहमियां दूर हो सकें। अब भाई इस फोटो का सच क्या है, क्या सच में कोई सीरियस कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तो वही बेहतर जानते होंगे। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जहां हम इस दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच की बात कर ही रहे हैं तो भाई यहाँ पे जैसा कि आपको याद होगा कि उस मैच के हीरो रहे थे नन अदर देन आशुतोष शर्मा, जिन्होंने एक शानदार पारी खेल के लखनऊ के मुंह में हाथ डाल के जीत को खींच लिया था। तो भाई इस जीत के बाद जब आशुतोष शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने गए थे तो वहां उन्होंने कहा था कि ये जो अवार्ड है मैं अपने मेंटर शिखर धवन को समर्पित करना चाहूंगा। लेकिन भाई जिस तरीके से आशुतोष शर्मा ने उस मैच को फिनिश करा था ऐसा लग रहा था कि उनके मेंटर शिखर धवन नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी हैं। और भाई यहां पर एक बहुत ही बड़ा सच सामने आया है कि हाँ, भले ही मेंटर आशुतोष शर्मा शिखर धवन को मानते हैं लेकिन वो आइडलाइज करते हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी को। यही तो रीजन है कि भाई इतना शानदार फिनिश करा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यूं ही हवा में बातें कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पे कुछ दिखाना चाहूंगा। आज से लगभग 8-9 साल पहले जब धोनी यूं ही एक इंडिया में सीरीज खेल रहे थे तब आशुतोष शर्मा उसी शहर में कहीं पे नेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चला कि धोनी यहां पे मैच खेलने आए हैं तो वो दौड़ते हुए पहुंचे धोनी के पास और पूरी कोशिश करके उन्होंने धोनी के साथ एक फोटो निकाली। उसके बाद पिछले सीजन में भी जब आशुतोष शर्मा का मैच यहां पे चेन्नई के खिलाफ हुआ तो वहां पे भी मैच खत्म होने के बाद आशुतोष शर्मा ने इस मौके को मिस नहीं करा और सीधे जाके धोनी के साथ फोटो खिंचा ली। और भाई अगर अभी तुम सोच रहे हो कि भाई इन चीजों से ये थोड़ी साबित होता है कि आशुतोष शर्मा धोनी को अपना आइडल मानते हैं, तो भाई कुछ वक्त पहले जब धोनी इंडिया के लिए खेलते थे उस वक्त पे कुछ ऐसे तत्व थे जो धोनी की इंडियन टीम में जो प्लेस है उस पर सवाल खड़ा करते थे, जो कहते थे कि धोनी अब बूढ़े हो चुके हैं, इनके बस की नहीं है, इनको इंडियन टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। उस वक्त पे धोनी के बल्ले से एक मैच के दौरान 92 नॉट आउट की एक बहुत ही कमाल की पारी आती है और उस पारी के बाद आशुतोष शर्मा जिस तरीके का ट्वीट सोशल मीडिया पे करते हैं सिर्फ आपको उससे पता चल जाएगा कि आखिर आशुतोष शर्मा धोनी को कितना पसंद करते हैं। उस ट्वीट में आशुतोष शर्मा ने धोनी के हेटर्स को जवाब देते हुए लिखा था, ऑन योर फेस हेटर्स, यू क्वेश्चन धोनी प्लेस इन द टीम एंड ही हैज शोन यू व्हाई ही इज योर डैडी, टेक अ बाउ माही 92 नॉट आउट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो आशुतोष शर्मा ने कहीं ना कहीं उनके हेटर्स को जवाब देते हुए कहा था कि धोनी ने ये जो 92 नॉट आउट की पारी खेली है ये असल में उनके हेटर्स को एक बहुत बड़ा जवाब है। उन्होंने एक बार फिर से बता दिया है कि उनके हेटर्स का असल बाप कौन है। आपका आशुतोष शर्मा का धोनी के प्रति ये जो प्यार है उस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, आईपीएल 2025 में जिस फेस ऑफ को देखने के लिए लोग सबसे ज्यादा बेसब्र हैं वो फेस ऑफ होगा मोहम्मद सिराज और विराट कोहली का। इसी फेस ऑफ को लेके कल के दिन मोहम्मद सिराज से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बहुत लोग एक्साइटेड है आपको विराट कोहली को बॉलिंग करते हुए देखने के लिए, तो आखिर आपका इस बैटल के बारे में क्या सोचना है। मोहम्मद सिराज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार विराट कोहली को बॉलिंग करा रहा हूंगा, क्योंकि मैं कई साल से उनको नेट्स पे बॉलिंग करा रहा हूं। हाँ, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मैं किसी प्रॉपर मैच में उनके अगेंस्ट खेल रहा हूंगा और इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जो भी होगा ये तो पक्का है कि बहुत मजा आएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोहम्मद सिराज ऐसा स्टेटमेंट देके विराट कोहली को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे तो लग रहा है कि इनडायरेक्टली ही बातों में मोहम्मद सिराज ने बोल दिया है कि भैया बहुत मजा आने वाला है, जो भी होगा मजा तो आएगा। बाकी यहाँ पर भाई तुमको एक बहुत ही कमाल का फन फैक्ट बताऊं। देखो, आज के टाइम में जब हम आईपीएल मैचेस देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि कितनी आसानी से 200 रन पड़ जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एसआरएच और आरआर का मैच हुआ था, जहां इतना विशाल स्कोर एक बार फिर से हमें एसआरएच की तरफ से देखने को मिला था, जिस मैच में मात्र 14.1 ओवर में एसआरएच ने 200 रन का आंकड़ा टच कर लिया था, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का फास्टेस्ट था भाई। हाँ, 14.1 ओवर से पहले आज तक किसी भी टीम ने आईपीएल हिस्ट्री में 200 का आंकड़ा टच नहीं करा है। और भाई देखो, हम लोग अभी ये सब होते हुए देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 14-15 ओवर में 200 पड़ जा रहे हैं, टीमें 280 मार दे रही है इतनी आसानी से। लेकिन भाई आज से कई साल पहले, लगभग आज से 9 साल पहले आरसीबी ने ये कारनामा ऑलरेडी कर दिया था। क्योंकि अगर तुम उस लिस्ट को देखो ना, जहां उन टीमों का नाम आता है जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में फास्टेस्ट 200 मारा है,
तो भाई इस लिस्ट में एसआरएच और आरसीबी का नाम हमको साथ में दिखाई पड़ता है। बस फर्क इतना है कि एसआरएच ने साल 2025 में 14.1 ओवर में 200 मारे, लेकिन आरसीबी ये कारनामा साल 2016 में कर चुकी थी जब उन्होंने पंजाब के खिलाफ 14.1 ओवर में 200 रन जड़ दिए थे। खैर जहां आरसीबी की बात निकली है तो भाई देखो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2025 के जिस मैच को लेके हर बंदा सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो मैच होना है आरसीबी और सीएसके के बीच, जो खेला जाएगा 28 मार्च को चेपॉक के मैदान पे। अब देखो भाई इस मैच के लिए हम सब तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं आरसीबी के पेसर यश दयाल, जिन्होंने भाई पिछले सीजन में चेन्नई के मुंह से जीत को खींचा था, जिन्होंने आखिरी ओवर में धोनी का विकेट लिया था और जिन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पे आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवा दिया था। अब भाई देखो 28 मार्च को आरसीबी और सीएसके का जो मैच होना है उस मैच को लेके कल के दिन यश दयाल की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं कि देखिए ये तो सबको पता है कि पिछले साल मैंने सीएसके के खिलाफ आखिरी ओवर डाला था, जिस ओवर के दम पे आरसीबी जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो गई थी और सीएसके प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। लेकिन यहीं पे यश दयाल ये भी कहते हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि वो मेरी तरफ से एक तुक्का लग गया था, मैं इतना अच्छा बॉलर नहीं हूं, मैंने यूं ही डिफेंड कर लिया था वरना बहुत ही आसानी से सीएसके क्वालिफाई हो सकती थी, तो यहां पर मैं उन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा जो कि बहुत लोग को नहीं पता होगा कि वो जो आखिरी ओवर मैंने डाला था वो असल में एक पेनल्टी ओवर था। उस ओवर के दौरान 5 फील्डर सर्कल के बाहर नहीं थे, मात्र 4 फील्डर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मैं स्कोर डिफेंड करने में पूरे तरीके से कामयाब रहा था। मैं यहां पर याद दिला दूं कि हाँ भाई वो एक पेनल्टी ओवर था क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते आरसीबी मजबूर थी एक फील्डर अंदर रखने के लिए, उन पे ऑलरेडी पेनल्टी लग चुकी थी, पर उसके बावजूद भी सीएसके आखिरी ओवर में वो कमाल नहीं कर पाई कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो सके। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है सच बताना तुम्हारे हिसाब से 28 मार्च को आरसीबी और सीएसके के बीच जो मैच खेला जाना है उस मैच में तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, उस मैच में तुम्हारे हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी, इस सवाल का जवाब हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से वीरू भाई के टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं भाई ऐसे टेलीग्राम चैनल और ऐसे व्हाट्सएप नंबर आसानी से नहीं मिलते हैं जहां फ्री में मैसेज करने पे आपको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाए, हर मैच की फैंटेसी टीम मिल जाए। कोई अगर दे रहा है तो भाई फायदा उठाओ ना। मैं फिर से कह रहा हूं मेरी बात पे यकीन नहीं करने का, खुद जाने का, सीधे जाके खुद वहां से प्रेडिक्शन मांगने का, खुद जाके वहां से फैंटेसी टीम मांगने का और उस बेसिस पे अपनी फैंटेसी टीम बनाने का, अपनी प्रेडिक्शन करने का और मस्त भाई पैसा कमाने का। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।